क्या नाम है? सुनिए आपका नदीम अहमद। जन आंदोलन करना है ना दूजा कोई रास्ता है, जन आंदोलन करना है ना दूजा कोई रास्ता है, ईवीएम देवी तुम्हारे ऊपर भस्मासुर भी हंसता है। हिटलर की औलादे तो सत्ता में जायज बन बैठी, एक भिखारी हाथ में रस्सी दूजा फंदा कसता है। राजनीति की प्यास बुझे बिजलेरी महंगी लगती है, राजनीति की प्यास बुझे बिजलेरी महंगी लगती है, इंसानों का खून पिए वही तो सबसे सस्ता है। पप्पुक जायज सवाल है तुम काहे चुप्पी साधे हो, पप्पुक जायज सवाल है तुम काहे चुप्पी साधे हो, बोल ही डालो अंबानी से तुम्हारा काहे रिश्ता है। क्या बात है आप एक मिनट सर, बीजेपी ने लाई थी। अपनी औलादे अगर गलत निकल जाए क्या बेदखल कर दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। नदीम नाम है ना आपका? जी नदीम साहब इधर आइए, आपकी बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं और मैं इन पंक्तियों पे सिर्फ एक एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। हिटलर की औलाद आप किसे कहना चाह रहे हैं? मैं बोल ही नहीं सकता, ये तो बंद है। मैं तो जब आपने कविता पढ़ दी, मैंने अरे जब आपने कविता पढ़ दी, जब आपने कविता पढ़ दी तो आप बोलने से काहे डर रहे हैं? लोकतांत्रिक देश है। नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। आप अरे सुनिए, आप सुनिए, अरे जनाब, अरे चाचा एक मिनट, कन्नाट प्लेस के सर्कल पे आप ईवीएम देवी तुम्हारे ऊपर भस्मासुर भी हंसता है ये बोल सकते हैं। हिटलर की औलादे तो सत्ता में तो मैंने ये जायज बन बैठी है। सुनिए, अरे सुनिए तो नदीम साहब, सुनना भी सीखिए थोड़ा सा। ऐसा है, पहली बात तो ईवीएम के साथ तो छेड़छाड़ हो सकती है, शायद यही कहना चाह रहे हैं ना? देखिए, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को गड़बड़ किया जा सकता है, कुछ न कुछ। बैलेट बॉक्स जो होता था उसे तो लूट लिया जाता था सरे बाजार। इसी दम पे जो है लठमारों की सरकार बनी है। हाँ? लठमारों की सरकार इसी दम पे बनी है। आप वही दौर दोबारा चाह रहे हैं? आप ये बताइए आप वही दौर दोबारा चाह रहे हैं? जी, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। बैलेट पेपर से इसलिए इलेक्शन होना चाहिए ताकि बूथ कैप्चर किया जा सके। तेलंगाना हो चाहे जो हो, चाहे सुनिए तो जीते हैं। बंगाल में तो जो आप कर रहे हैं ना, पर्ची से होना चाहिए, ठीक है। वो एक ही बंदा बैठा ठप्पा लगाता रहता, ठक 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 ठक, जीत गए। ये आपकी गलत सोच है। ये पेपर से क्यों होना चाहिए? ताकि उसको लूटा जा सके। नहीं लूटे क्यों? उसको लूटा जा, उसकी सुरक्षा की जाएगी, उसकी सुरक्षा हाँ, सुरक्षा करने वाले लालू यादव के शासन में कितनी बार सुरक्षा किया? नहीं जाता है क्या? के बारे में बोलते हो कभी? बंगाल का क्या बोला वहाँ? बताओ। वहाँ बंगाल में दिखाया था ना, बीच में न्यूज में दिखाया था ना, एक ही बंदा ठप्पा लगाता रहता और वही अंदर वो दूध डालता रहता है, पीछे खड़े थे, ठीक है ना। एक वो बंदा था जो बंगाल में ही पेके मशीन, वो क्या नाम है, बॉक्स में लेके भागा था। उसके बारे में कोई बोला है? बंगाल में बोला है? बंगाल में बोला है तुम मुसलमान हो ना? मेरी बात, एक बात करो, मुसलमान हो ना? कितना पहले। अरे अभी तो मुसलमान की पहले बात है, एक जगह टिको, एक जगह पहले, एक जगह एक टिको। बंगाल मेरी बात नहीं, मैं वो धर्म की नहीं बात कर रहा। कलकत्ता में नहीं, कलकत्ता में कितने बांग्लादेशी आए हैं? कलकत्ता में कितने बांग्लादेशी आए हैं? हाँ भाईजान, कलकत्ता में कितने भाईजान आए हैं तुम्हारे? कलकत्ता में कितने बांग्लादेशी आए हैं? कलकत्ता में वहाँ गिनती थोड़ी की, आप बताइए। वहाँ तो काउंटिंग करोगे नहीं। जहाँ तुम्हारा चलनी चाहिए बात, वहाँ तो तुम काउंटिंग करोगे नहीं। जहाँ तुम्हारी नहीं चलनी चाहिए वहीं तुम टांग घुसा देते हो। क्यों? क्योंकि पता है यहाँ पे फायदा, वहाँ पे फायदा नहीं है, ठीक है। सर ये ईवीएम पे बोलना चाहते हैं। सर मैं तेलंगाना में इनसे पूछना चाहता हूँ, तेलंगाना में क्यों सरकार इनकी कांग्रेस की बन गई? तेलंगाना, कर्नाटका, ये शिमला, मतलब कि इसके बारे में जब बीजेपी जीतती है तो ईवीएम हैंग हो जाता है सर के। कलकत्ता में एक बात बताओ, कितने बोले थे वहाँ के खुद के मुसलमान कह रहे हैं कम से कम 40-50 हजार बंगाल के मुसलमान आए हैं। तो लगा लो तुम्हारे पेट में कितने बंदों की लाद गई है। क्या लगा आपको, सरकार ने ठीक काम किया नहीं किया? यही तो मैं पूछना चाह रहा था। सर आप एजुकेशन के बारे में देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देख लीजिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना, वहाँ सरकार पीछे के साइड जा रही है बजाय आगे की ओर। जिस तरीके से ह्यूमन ग्रोथ होनी चाहिए, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए पब्लिक को या पब्लिक के पास होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं है। आपको मिस गाइड किया जाता है, मिस इन्फॉर्म किया जाता है। मतलब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चलन ज़्यादा चल गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चलन है जो सरकार को फ़ायदा दे रहा है। इस सरकार को तो फ़ायदा दे रहा है। ये सही कह रहे हैं, इस सरकार को बहुत फ़ायदा दे रहा है। पिछली सरकार तो एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार थी। रेलवे में तो वो सरकार भी नहीं, लेकिन मेरी बात नहीं समझे, वो जवाब नहीं, कौन जवाब देता है? जी पिछली थी ईमानदार कट्टर, ये भी ईमानदार कट्टर है, लेकिन पिछली में ये होता था, मैंने जैसे आपको बताया ना, रेलवे का काम करे बहुत स्पीड से होना था, इतना स्पीड से होता था कि डिब्बे के डिब्बे गंदे हो जाते थे, उन्हें धोने साफ करने वाला कोई नहीं होता। आज के टाइम में रेलवे में कितने फ़र्क आया,
हर चीज़ साफ सुथरी, लेकिन धीरे से। आप सोचो 70 साल का घोटाले, 70 साल के घपले, 70 साल के हरामखोरी, मैं आप 9 साल में कर दूं, ठीक। 9 साल में इन्होंने कितना कुछ करा, 9 साल में क्या करा है, यही था। आज कांग्रेस होती ना तो 100 में 100% चाइना का माल होता। मैं आज चाइना का माल कम तो है, चाहे 10% कम है, मैं कह रहा हूँ 10% ना, लेकिन जो हाथ के हुनर थे उनको तो आज दिवाली में बताया ना, दिवाली में कितनों को जो बंदों ने घरों में सामान बनाया, दिवाली में बिका सामान, बिका। हुकूमत में 40-50 किलोमीटर चीन अंदर चलाया है, कब्जा हो गया है, इसी हुकूमत में हुआ। ये कह रहे हैं चाइना का सामान नहीं होता। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भाई कौन था ये बोल रहा है कि भाई चाइना ने कब्जा कर लिया। चाइना के अंदर हिम्मत है जो बॉर्डर पे आ जाए। हमारी आर्मी क्या सोई हुई है? सोई 1962 और 65 की लड़ाई में सर 1 मिनट सुन तो सब भाई, 1962 और 65 की लड़ाई में जो जगह छूटी हुई थी उस पे वो चाइना हमारे देश में नहीं आया। आज भी आप LOC पे जाओ, उसमें लिखा हुआ कि LOC से 25 किलोमीटर अंदर का जगह उनका है और 25 किलोमीटर अंदर की जगह हम है, बीच की जगह किसी की नहीं है। वो इंडिया और वो केवल पेट्रोलिंग के लिए, नो मेंशन है। ठीक है, ये बोलता है कि आके इंडियन, हाँ भरम मत फैलाओ। कोई भी किसी ने कब्जा नहीं किया, वो अपनी जगह पे कुछ भी करे, हमें क्या लेने देना। उसकी हिम्मत है, आके देखा हमारी आर्मी उसको अपने 1 मिनट में हेकड़ी निकाल देगी। इन्होंने कहा है आगे चाइना के आगे, चाइना का एक बड़ा बोल था कि हमारे पहाड़ हिल जाएगा लेकिन हमारी चाइना फौज नहीं हिलेगी। ठीक है, आज वो पहाड़ तो हिला नहीं, चाइना पीछे चलेगी, हमारे पहाड़ वहीं की वहीं डटे हुए हैं। आज क्या है, मारा था ना, डंडों से मारा था ना, इनकी तो आंखें ये रोने लग गए थे। क्यों? क्योंकि पीठ चाइना रहे थे, दर्द इन्हें हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसलिए खाते चाइना, हिंदुस्तान का नाम लेंगे पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। इनको इस चीज़ का दर्द है, देश तरक्की क्यों कर रहा है, देश विकास क्यों कर रहा है, इनको इस चीज़ का डर है कि भाई ये विकास क्यों हो रहा है, दर्द ना। भाई एक बात, बेरोजगारी है, बेरोजगारी कोई भी खत्म नहीं कर सकता, बेरोजगारी कोई नहीं खत्म कर सकता। अभी इन्होंने भाई साहब यहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि 40-50 किलोमीटर चाइना अंदर घुस गया। अभी 6 महीने पहले की बात है, चाइना 1 इंच अंदर घुसा था। हमारे 6-6 फुट 7-7 फुट जवानों ने 4-4 चाइना को पकड़ के मुंडी पकड़ के मुर्गा बना दिया, उनको वहीं पे मार के उनका लीडी निकाल दिया। ये कह रहे 40-50 किलो, अरे कोई 1 इंच तो अंदर घुस के देखे। हमारे जवान रात दिन पहरा दे रहे हैं, ये ऐसे गद्दार आदमी आके यहाँ पे पब्लिक में अफवाह फैलाते हैं। इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, इनको फौज का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये फौज को गुमराह करते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। कोई चीन का, पाकिस्तान का घुस के तो देखे। हमारे 6-6, 7-7 फुट के जवान, एक जवान 4-4 जवान, उनके चाइनियों को पकड़ के मुर्गी हिला देता, उनकी मुंडी हिला देते हैं, वो मारते हैं, वो पीछे भागते हैं। हमने खुद टीवी पे देखा है। हाँ, जज्बाती बात नहीं है। आप कैसे कह सकते हो 40-50 किलोमीटर अंदर घुसा है चाइना? क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ? ऐसे पब्लिक में अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए 4 पैसे लेके। भाई साहब बोल रहे थे EVM के ऊपर और उसके ऊपर कि EVM से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बात डिजिटल की है, कहीं तक उनकी भी बात सही है कि EVM को हैक किया जा सकता है। जब आप आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए OTP ले सकते हैं, 1 मिनट, जब आप आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए OTP ले सकते हैं तो क्यों नहीं वोट को ऑनलाइन करा देते हैं? वीवीपैट नाम की एक चीज का नाम सुना है आपने? जब आप वोट देते हैं, सुनिए मेरी बात, अगर आप वोट देते हैं तो उसमें से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची में ये लिखा होता है कि आपने किसको वोट दिया है, आपने कांग्रेस को वोट दिया है या भाजपा को वोट दिया है। समझिए मेरी बात। अरे रुकिए चाचा, अभी अरे रुकिए, जा कहाँ रहे, रुकिए 2 मिनट। उसके अंदर ये चीज आपके पास लिखी है। अगर आपको लग रहा है कि चुनाव फेयर नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, आप डायरेक्ट जो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उसके ऊपर क्या जायज़ है ये चीज़। और सुनिए मेरी बात, 4 राज्यों में चुनाव हुए, आपको पता है इन 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हुए, मैं 4 की बात कर रहा हूँ, मिजोरम की बात नहीं कर रहा। इन 4 राज्यों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, कांग्रेस को 10 लाख ज़्यादा वोट मिले हैं एज कंपेयर टू भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये मुझे बात बताइए कि EVM संदेह के घेरे में कहाँ आ गया? 10 लाख ज़्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से, चारों राज्यों को मिला लिया जाए तो। नहीं, EVM संदेह के घेरे में अगर आप
प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी कांग्रेस, बीजेपी या एसपी, बीएसपी किसी के नहीं। आप पूरी जनता के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता के जो है प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ होता है वो किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है। चुनाव प्रधानमंत्री नहीं कराते हैं दोस्त, चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। पे भी तो आइए, कहते डीसी ये कह रहे हैं, बहुत बंदे कह रहे हैं बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा है बेरोजगारी, ये नहीं मैं मानूंगा नहीं है बेरोजगारी। अब एक ये कहते हैं, मैं कहता हूँ सारा काम प्राइवेट होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी काम गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। आप डीटीसी में खड़े हो जा, कैसी वो सिर्फ कहीं बीच में रुकवाओगे ना, डीटीसी वाला नहीं रोकेगा। बस क्यों नहीं रोकेगा, उसको पता है मेरी तनख्वाह पक्की है। प्राइवेट एक पहले प्राइवेट चलती थी, डीटीसी भी चलती थी। प्राइवेट पहले 1 की 2 बस से हो जाती थी, क्यों होती थी? वो कस्टमर ले बैठ भरो क्यों, उन्हें पता है, ड्राइवर को भी पता है, कंडक्टर को भी पता है हमारी ये कमाई है। पहले सुनो कमाई होती थी। डीटीसी क्या होती थी, आधी खाली जा रही है, आधी भरी जा रही है, और सेटिंग हो जाती थी। प्राइवेट वाला होता है ना, उससे वो काम खींचता है, गवर्नमेंट वाला ना आलस है। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट पहले काम था, लेकिन सारा काम प्राइवेट काम होना चाहिए। प्राइवेट काम होगा तो काम देखो कैसे नजर आएगा। आपको पता है ना, मेरे को 30,000 तनख्वाह या 40,000 तनख्वाह मिल रही है, मैं काम नहीं दूंगा तो मेरे को मालिक हटा देगा। गवर्नमेंट में ये नहीं है, गवर्नमेंट में ये सिस्टम है, उन्हें पता कोई टेंशन नहीं, थोड़ा काम करा थोड़ा छोड़ दिया। मेरे को पता है क्या थे तुम, क्या खुद रहने दे। आप कभी भी चलो, मैं ये कह रहे ना, पुराने उठा के देखो, पुराने बैंक में जाओ, बैंक में पहले जाते थे, मैं नहीं कहूँगा कांग्रेस की बीजेपी की सरकार, पहले जाते क्या हुआ जी, लंच टाइम हो गया, होता था लंच टाइम, कितने घंटे का होता था, 1.5-2 घंटे का लंच टाइम। अच्छा जी 6 बज गए बंद, क्या हुआ जी, काम बंद हो गया, छुट्टी, हमारा काम बंद हो गया, छुट्टी हो गई। फिर तुमने काम क्या कर रहे हो, तुम लेट रहे हो, 1:30, 2, 12 बजे तुम आ रहे हो, उसके बाद लंच हो जाता है, फिर तुम्हें आराम भी चाहिए, टी टाइम भी चाहिए, फिर उसके बाद तुम काम का टाइम होता बंद होगी। एक बताओ, प्राइवेट में पता क्या होता है, प्राइवेट में पता 10 बजे 10:30 बजे आना है और काम करना है। जहाँ कंप्लेंट मिल गई, मालिक कहेगा ये क्या बात है, तू क्यों है, चल भाई निकल, दूसरा बंदा आएगा। तो गवर्नमेंट में ये होता है, हाँ भाई हमें तो पता गवर्नमेंट की तनख्वाह नौकरी मिल गई, आराम से खाएंगे, बस हड आराम हो जाता है गवर्नमेंट वाला। आज क्यों बंदे प्राइवेट में भाग रहे हैं, गवर्नमेंट में छोड़ के प्राइवेट में क्यों भाग रहे हैं? तनख्वाह भी अच्छी है और काम भी मिलता है, और उस हिसाब से जितनी वो मेहनत करेंगे उस हिसाब से उन्हें पोस्ट भी मिलती है।